दोस्तों, चंद्रयान 3 के मुख्य 3 लक्ष्यों को जानने से पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पर नजर मार लेते हैं। 14 जुलाई के दिन दोपहर के 2:35 पर इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा जो कि चंद्रयान 2 का था। साथ ही चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारा जाएगा जहां पर चंद्रयान 2 को लैंड किया जाना था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने पिछले साल चंद्रयान 2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा। हालांकि चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस वक्त हम एक propulsion मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद की सतह तक ले जाएगा और जो कि चांद 2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट भी किया जाएगा जो कि पिछले 4 सालों से चांद के चक्कर काट रहा है। इसरो के मून मिशन के मुख्य 3 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है कि चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा है इसकी रोवर चांद की सतह पर चलाना और तीसरा चांद पर कुछ जरूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैंडिंग की। तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की 2 तरह से लैंडिंग होती है, एक हार्ड तो दूसरी सॉफ्ट। जिसमें हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट आंतरिक में मौजूद ग्रह और ग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है। इससे सतह से टकराने में उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज़्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वह एक ही जगह पड़े रहते हैं, और यही दिक्कत चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट के हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहता है, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसी लैंडिंग हो जाती है और ज़्यादातर मामलों में मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट ग्रह पर बिल्कुल धीरे से उतरता है, जिससे उसके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और चांद 3 के लैंडर और विक्रम को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे यह डैमेज नहीं होंगी और यह अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर से आकर जुड़ जाएगा। दूसरे लक्ष्य यानी कि रोवर चांद की सतह पर चलने की बात करें तो जिसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा और रोवर में कई सारे कम्युनिकेशन के लिए एंटेना भी लगाए गए हैं तथा सोलर पैनल का भी इस्तेमाल किया गया है और इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है, जो कि चांद की सतह का डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर स्थिरता को ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से यह डेटा इसरो के रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगा। इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी कि रिसर्च की बात करें तो चंद्रमा 3 का लैंड चांद के दक्षिण ध्रुव पर रिसर्च करेगा, जहां आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं किया। इस बार लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, चांद पर होने वाली भूकंप घटनाओं की जांच करेंगे, साथ ही यह चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की भी जांच करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर इसरो इस मिशन में चांद का वो डेटा कलेक्ट करेगा जो कि चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे लेकर जाएगा। साथ ही चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, जो कि धरती पर 14 दिन के बराबर है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।